गुरुग्राम मेदांता अस्पताल में एयर होस्टेस का डिजिटल रेप हुआ। चादर में हाथ डाला, खून आया तो नर्स ने पीरियड्स बताया। पुलिस के आगे 6 खुलासे। हरियाणा में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में बंगाल की एयर होस्टेस के यौन उत्पीड़न में बड़ा खुलासा हुआ है। एयर होस्टेस ने पुलिस को बताया कि अस्पताल के मेल स्टाफ मेंबर ने उसका डिजिटल रेप किया। जब वह आईसीयू में अर्धा बेहोशी की हालत में थी तो आरोपी ने उसकी ओढ़ी चादर के अंदर हाथ डाला, फिर उसका प्राइवेट पार्ट टच किया। ये सब आरोपी ने उसके वेस्ट बैंड कमरबंद का साइज चेक करने के बहाने किया। जब प्राइवेट पार्ट से खून आया तो एक नर्स ने पूछा कि अभी तो साफ चादर बिछाई थी, फिर खून कहाँ से आया। इस पर दूसरी नर्स ने बहाना बनाया कि शायद एयर होस्टेस को पीरियड्स आने शुरू हो गए हैं। उसने उसके साथ हुए डिजिटल रेप के बारे में नहीं बताया। एयर होस्टेस का दावा है कि उसने ये सब बातें सुनी हैं। वहीं इस मामले में गुरुग्राम पुलिस अब तक आरोपी को नहीं पकड़ पाई है, जबकि अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जब्त की जा चुकी है और 10 से ज़्यादा स्टाफ मेंबरों से पूछताछ की जा चुकी है। एयर होस्टेस ने यौन उत्पीड़न केस में 6 बड़े खुलासे किए। 1. 2 नर्सों की मौजूदगी में डिजिटल रेप किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार पीड़िता ने फर्द दर्ज कराई तो उसमें कुछ नई बातें बताई हैं। 46 वर्षीय एयर होस्टेस ने कहा है कि वह 6 अप्रैल की रात को वेंटिलेटर पर थी। इसी दौरान उसके साथ यह वारदात हुई। आरोपी ने अस्पताल के आईसीयू रूम में 2 नर्सों की मौजूदगी में डिजिटल रेप किया है। 2. मैं आईसीयू रूम की सभी आवाजें सुन रही थी। पीड़िता ने बताया है 6 अप्रैल को रात करीब 9 बजे 2 नर्सों ने मेरे कपड़े और चादर बदली। मैं अर्धचेतन अवस्था में थी। तभी रूम में मैंने एक आदमी की आवाज सुनी। मैं वहां सभी आवाजें और वहां जो चल रहा था उसे सुन सकती थी। 3. वेस्ट बैंड का साइज चेक करने लगा आरोपी। उस आदमी ने दोनों नर्सों से मेरे बारे में डिटेल मांगी। इसके बाद नर्सों ने मेरी सारी जानकारी उस आदमी को देनी शुरू कर दी। इसी दौरान आरोपी व्यक्ति ने एक नर्स से मेरे वेस्ट बैंड के आकार के बारे में पूछा। नर्स कुछ बता पाती उससे पहले ही आरोपी ने कहा कि वो खुद इसकी जांच करेगा। 4. चादर में हाथ डाला, प्राइवेट पार्ट में उंगली की। इस बीच मुझे लगा कि उस आदमी ने मेरे दाहिनी ओर से चादर के अंदर अपना हाथ डाला है। उस व्यक्ति ने वेस्ट बैंड का साइज चेक करने के बहाने मेरा डिजिटल रूप से रेप किया। वह मेरे प्राइवेट पार्ट में उंगली डाल रहा था। मैं लगभग अचेत थी, इसलिए कोई हरकत नहीं कर सकी। बाद में उसने हाथ निकालकर चादर को मेरी नाक तक ढक दिया और कहा कि सब ठीक है। 5. चादर पर खून लगा तो नर्स बोली पीरियड्स आए होंगे। इसके तुरंत बाद एक नर्स अंदर आई। उसने पूछा कि चादर पर खून कैसे आया, जबकि उसने अभी अभी चादर बदली थी। तभी दूसरी नर्स ने कहा कि शायद पीरियड्स शुरू हो गए होंगे। ये कहकर वह डर गई थी और उसने किसी को उस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं बताया। 6. डिस्चार्ज होने के बाद पति को बताया। एयर होस्टेस ने कहा है कि 13 अप्रैल को अस्पताल ने उसे शाम को छुट्टी दे दी और वह अपने पति के साथ होटल आ गई। अगले दिन अपने पति को घटना के बारे में बताया। उन्होंने 112 डायल कर पुलिस को बुलाया। महिला ने कहा कि अस्पताल में इलाज के दौरान उसके साथ जो हुआ वह बहुत गलत है। वह अस्पताल के कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहती है। पुलिस बोली हम जांच कर रहे हैं। इस बारे में पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार का कहा है कि मेदांता हॉस्पिटल में बंगाली एयर होस्टेस के यौन उत्पीड़न के मामले में बुधवार को पुलिस जांच करने पहुंची थी।
पुलिस ने वहां सीसीटीवी फुटेज चेक किया। इस दौरान कुछ फुटेज को कब्जे में भी लिया था। पुलिस ने स्टाफ मेंबर्स से जानकारी जुटाई है। इसके अलावा अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। जल्द ही आरोपी को खोज कर लिया जाएगा। आज भी जांच के लिए अस्पताल जाएगी पुलिस। गुरुवार को भी पुलिस टीम जांच के लिए अस्पताल आएगी। एयर होस्टेस जब अस्पताल में एडमिट थी तो उस समय ड्यूटी पर रहे डॉक्टर्स और शिफ्ट इंचार्ज से भी पुलिस आज पूछताछ करेगी। इधर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने अस्पताल की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। साथ ही कहा है कि जल्द ही आयोग की टीम एयर होस्टेस से मिलेगी। बंगाल की एयर होस्टेस का आरोप है कि स्विमिंग पूल में तबीयत बिगड़ने के बाद उसे मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उसके साथ छेड़छाड़ हुई। अस्पताल ने किया जांच में सहयोग का दावा। वहीं मेदांता हॉस्पिटल की तरफ से सुपरिटेंडेंट डॉक्टर संजय दुर्रानी ने इस मामले में गंभीरता के साथ पुलिस का सहयोग करने और तमाम सीसीटीवी फुटेज और डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराने की बात कही है। उनका कहना है कि वह जांच में पूरा सहयोग करेंगे।